आज का वीडियो होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 25 MCQ जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है और ख़ास तौर में उनको ज़्यादातर बेनिफिट होगा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें भी है। उनके लिए ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन आते हैं PCI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, यानी कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ, किसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, किसके लिए स्टडी करने के लिए किया जाता है, ड्रग मार्केटिंग के लिए या फिर ड्रग कंपोजिशन एंड प्योरिटी के लिए, ड्रग प्राइसेस के लिए एंड ड्रग एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ड्रग कंपोजिशन एंड प्योरिटी। क्या होता है कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपोजिशन का, क्वांटिटी का एंड प्योरिटी का, किसी भी ड्रग का। दैट इज अ सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is not part of pharmaceutical analysis, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है, ठीक है, ड्रग आइडेंटिफिकेशन ये है, लेकिन ड्रग फार्मूलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नॉट यानी क्या होता है, नहीं, पार्ट यानी एनालिसिस का, तो ये वाला पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनालिसिस में फार्मूलेशन नहीं आता, फार्मूलेशन एक पार्ट ऑफ फार्मेसी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी पहला उद्देश्य क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। देखिए, सेलिंग ड्रग, ये तो उद्देश्य होगा नहीं, ठीक है। डिटरमाइनिंग ड्रग, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, हाँ ये हो सकता है। स्टडिंग ड्रग एडवर्स, जो ड्रग होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ये भी नहीं है, एनालिसिस में नहीं होगा। जो एडवर्टाइजिंग है ये भी नहीं होगा। एस्टिमेटिंग ड्रग प्राइस ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। चलिए एक बार और कंफर्मेशन करने के लिए देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर देखिए बी ही है, जो कि एनालिसिस इंश्योर करता है ड्रग मेटर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड, स्टेट एंड प्योरिटी, यही सब होता है। Which technique is used for quantitative analysis? Sorry, which technique is used for qualitative analysis? किसके लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक होती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ऑलमोस्ट सभी होता है, टाइट्रीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, ग्रेविमेट्री, दैट इज अ करेक्ट आंसर, सब होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज टाइट्रेशन होता है, ठीक है, ग्रेविमेट्री होता है और क्रोमेटोग्राफी ETC। तो ऑलमोस्ट इसमें सभी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस होता है ये किसके आधार पे होता है। तो ग्रेविमेट्री यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स मास मेजरमेंट, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, मास मेजरमेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ कंपाउंड दैट मीन्स ग्रेविमेट्री एनालिसिस। देखिए, विच टेक्निक इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी वो कौन सी टेक्निक है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। देखिए, TLC है क्या, टाइट्रीमेट्री है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव पूछा है, तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि इसका हम लोग बात करते हैं, बी नंबर हो जाएगा, टाइट्रीमेट्री।
किसका होता है? टाइट्रीमेट्री। जो टाइट्रीमेट्री है डिटरमाइन करती है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को। किसको? एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को। विच मेथड सेपरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस ऑफ डिफरेंट इनसॉल्युबिलिटी। कह रहा है कि उस मेथड का नाम बताइए जो कंपोनेंट करता है मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट इनसॉल्युबिलिटी के लिए। तो कोई भी सोल्युबिलिटी होती है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है, तो उसका क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है, यानी किसी भी चीज को निकालना, सेपरेट करना, वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सट्रैक्शन मीन्स सेपरेट कंपाउंड यूजिंग सोल्युबिलिटी डिफरेंसेस, यानी जो इसमें सोल्युबिलिटी डिफरेंसेस यूजेस करते हैं, ये होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है किसके बेस पे होता है? देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट के कारण होता है। किसके कारण? इसके बेस पे होता है, इतना याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस मास पर वॉल्यूम, यानी ये कह रहा है कि इसमें से उसको बताइए जो कि मास पर वॉल्यूम हो। मास पर वॉल्यूम, V यानी वॉल्यूम, W यानी वेट, तो जिसमें ग्रेविटी होती है उसका वेट होगा, और वेट को हम मास वॉल्यूम में करते हैं, वॉल्यूम इज वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही सी वाला होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी को डिफाइन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। मोलरिटी मीन्स होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इज यूज फॉर, नॉर्मलिटी का यूज कहाँ पे होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में होता है। आप सभी लोग ध्यान देते होंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। एक्सप्रेसेस इक्विवेलेंस पर लीटर यूजफुल इन टाइट्रेशन। मोललिटी, मोललिटी मीन्स स्मॉल m इज डिफाइन एज, मोललिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना है। मोल ऑफ सोल्यूट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। देयर इज राइट आंसर, मोललिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी इसमें से कौन सा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड कौन होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड यही होता है, कौन सा? मोलिलिटी। कौन सा होता है? मोलिलिटी। मोलिलिटी डिपेंड ऑन मास नॉट वॉल्यूम। ये जो मोलिलिटी होता है डिपेंड करती है किस पे? मास पे, ना कि वॉल्यूम पर। सो इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंट नहीं रखता। कौन? मोलिलिटी। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? इम्प्योर है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, प्योर स्टेबल एंड एक्यूरेटली वेटेड होते हैं, डिफिकल्ट टू स्टोर होते हैं। ये भी नहीं होगा प्राइमरी में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? प्योर स्टेबल एंड एक्यूरेटली वेटेड वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज प्योर स्टेबल एंड एक्यूरेटली वेटेड। देखिए आर प्योर स्टेबल एंड यूज फॉर स्टैंडर्डाइज अदर सॉल्यूशंस। देयर इज अ राइट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसमें से एक प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है? तो ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जो कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। देखिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो देयर इज राइट आंसर बी, ना कि ए। ठीक है, ध्यान देना है, आंसर नंबर क्या होगा इसका? बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज यूजुअली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग यूज कहाँ करते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में करते हैं। किस में यूज करते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, ध्यान देना है। क्यों करते हैं? क्योंकि
एब्जॉर्ब होता है इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट होता है, क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट होता है, एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड लाइक ऑक्जेलिक एसिड। देखिए 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग कितने ग्राम वाटर के लिए होगा, 1 लीटर के लिए 6.3 ग्राम। क्या होगा देखिएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल होता है, 1 मोलर में बनाना है तो हमें क्या है 126 गुणे 0.1 करना होगा, तो 12.6 ग्राम होगा 1 लीटर के लिए। बट कंसीडरिंग होता है यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रेट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.3 ग्राम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टैंडर्डाइजिंग करते हैं, किसमें यूज करते हैं, बिन नंबर ऑक्जेलिक एसिड के साथ यूज करते हैं। 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर यूजिंग कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही 0.1 नॉर्मल हम प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है स्टैंडर्डाइज करते हैं किसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग, जो सोडियम थायोसल्फेट होता है सॉल्यूशन वो किसके लिए एलिजिबल होता है, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए होता है, किसके लिए, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए, जो कि हाइड्रोमेट्री में यूज की जाती है अगेंस्ट आयोडीन के साथ। सेरिक अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड किसमें होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है, किसमें, रेडॉक्स टाइट्रेशन में। देयर इज राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर सल्फ्यूरिक इन 1 लीटर वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर इन वाटर कितना होता है, 9.1 होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम पर मोल, इसमें 2 हाइड्रोजन है, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। देयर इज पूछा है कि इसमें लीटर इन ग्राम में, तो इसमें 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 9.1 ग्राम पर मोल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, बी, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, देयर इज राइट आंसर। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।